हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, जो कि विज्ञान और गणित से संबंधित है, जिसमें हम लोग साइंस के विज्ञान के 50 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद फिर मैथ्स के कल करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। कौन सा जो है अधातु ब्रोमीन मतलब कौन सा अधातु जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर 35 है और ये बिल्कुल गहरे लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड है, जो कि लाल रंग के वाष्प देता है। और नेचर में ब्रोमीन जो है मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी मैडम मैरी क्यूरी। किसने जो है रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी? तो जो रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम है उसकी खोज जो है किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ए अम्ल वर्षा, बी विश्वव्यापी तापन, सी रेडियोधर्मिता, डी जीवाणविक क्रिया। स्टोन कैंसर का कारण बताना है, क्या होता है? तो फ्रेंड्स, स्टोन कैंसर का कारण जो है एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl ब्राइन है, ब्राइन क्या है? क्वेश्चन है ब्राइन क्या है? ए है NaCl का संतृप्त विलयन, बी है विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, सी है क्लोरीन का जलीय विलयन, डी है Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन जो होता है उसी को कहा जाता है NaCl। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, NaCl का संतृप्त विलयन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? ए एसिटिलीन, बी इथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, ये पूछ रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी स्पर्मेटोफाइटा, डी थैलोफाइटा। जो गैमेटोफाइट होता है या युग्मकोद्भिद, उसमें प्रोथैलस किस में कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो जो टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट होता है या युग्मकोद्भिद, उसको प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं? ए छायारागी, बी मरुद्भिद, सी आतपोद्भिद और डी है अधिपादप। मतलब ऐसे प्लांट जो कि केवल प्रकाश में अच्छी तरीके से बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है कहेंगे हेलियोफाइट्स, मतलब कि आतपोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम जालिकता की खोज किसने की थी? ए E.J. बटलर, बी है A.F. ब्लैक्सली, सी है J.H. ग्रेगी और डी है B.V. मुंडेकर। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? तो जो विषम जालिकता है मतलब कि हेट्रोथैलिज्म, इसकी खोज जो है एक अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट थे, एल्बर्ट फ्रांसिस ब्लैक्सली, मतलब कि A.F. ब्लैक्सली। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम किस का एक प्रकार है? ए प्रकाश संश्लेषण जीवाणु का, मतलब कि बैक्टीरिया का, बी है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का, या सी है परजीवी बैक्टीरिया, डी है मृतोपजीवी बैक्टीरिया। तो राइजोबियम जो है सहजीवी जीवाणु का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? ए लिन्नालस, बी है बेंथम और हुकर, सी है एंगलर और प्रांटले और डी है हचिंसन। जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? तो जेनेरा प्लांटेरियम जो है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसे बेंथम एवं हुकर ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है? ए केंद्रीय, बी परिधि, सी आधारीय, डी कहीं भी। तो एक जो प्रारूपी पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक की स्थिति जो होती है वो जो है परिधीय होती है, पेरिफेरल होती है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, उसमें केंद्रीय होती है, सेंट्रल होती है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है पादप कोशिका का, तो परिधीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? ए केंद्रक, बी केंद्रिका, सी गाल्जिका, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं उसका पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी है टीलोफेज। तो जो समसूत्री विभाजन है उसमें सबसे लंबी प्रावस्था जो होती है वो प्रोफेज की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जनित रोग है? ए पोलियो, बी प्लेग, सी कॉलरा, डी टाइफाइड। तो इसमें वायरस से कौन सा रोग होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसका संचरण जो होता है, ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा होता है, और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड में, बी कैल्शियम क्लोराइड में, सी अमोनियम क्लोराइड में, डी मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो जो ऊर्ध्वपातन है वो गुण किस में मिलता है? अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अगर इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ों को देखें जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण मिलता है तो वो क्या है? कपूर बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है? ए 1 कैलोरी, बी 10 कैलोरी, सी 100 कैलोरी, डी है 1000 कैलोरी। तो 1 किलोग्राम जो पदार्थ होगा, मतलब कि पानी, अगर उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो 1000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है? ए है आभासी एवं सीधा, बी है वास्तविक एवं सीधा, सी आभासी एवं उल्टा, डी है वास्तविक एवं उल्टा। तो जो एक उत्तल गोलीय दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आभासी और सीधा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव जो है कोण होगा क्या? ए थीटा, बी 2 थीटा, सी 90 डिग्री, डी है 0 डिग्री। तो जब एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाएगा तो परावर्तित किरण का घुमाव जो हो जाएगा वो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है? ए शून्य क्षमता का लेंस, बी मिश्रित लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो जो
दूरदृष्टि मतलब कि हाइपर मेट्रोपिया होता है, उसके मरीज को दूर की वस्तु तो ठीक से दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो उसके लिए जो है मरीज को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है। ए वायुमंडलीय दाब, बी वायुमंडलीय आर्द्रता, सी ऊंचाई, डी समुद्र की गहराई। तो जो अल्टीमीटर है उसे समुद्र के तल से विमान की ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, समुद्र के तल से विमान की ऊंचाई को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राशियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे विस्थापन, वेग और बल ये तो सदिश हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सदिश नहीं है। तो जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग मतलब कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। पदार्थ का मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है, यही पूछ रहा है। ठीक है, क्या मिलेगा, द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। ए पुतली, बी रेटिना, सी सिलेरी मांसपेशियां और डी आइरिस। तो किसके कारण होती है, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है। ए डायोप्टर में, बी ईएन में, सी ल्यूमन में, डी कैंडेला में। तो जो लेंस की शक्ति होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। ए दिया हुआ है 30 डिग्री, बी दिया हुआ है 60 डिग्री और सी दिया हुआ है 90 डिग्री और डी दिया हुआ है 120 डिग्री। यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री है और परावर्तन कोण यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो लॉ है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग परावर्तन कोण मतलब कि परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण, आपतन कोण मीन्स आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वो बराबर होता है। मीन्स आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी भूजल, डी कोयला। कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन जो होता है प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत भूजल, पवन, सौर, ज्वारीय, बिजली ऊर्जा और बायोमास आदि ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है हमारा, भूजल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। ए रदरफोर्ड, बी रॉन्टजन, सी है मैक्सवेल, डी है टॉर्सेली। ठीक, तो एक्स किरणों की खोज जो हुई थी 1895 में WC रॉन्टजेन ने की थी। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रॉन्टजेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ए कॉटन, बी सिल्क, सी एक्रिलिक, डी जूट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो हम जानते हैं कि कॉटन, सिल्क, जूट ये सभी क्या है, नेचुरल रेशे हैं, लेकिन एक्रिलिक जो है आर्टिफिशियल रेशा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अदरक रूपांतरण है ए तने का, बी जड़ का, सी पत्ती का, डी फल का। तो अदरक किसका रूपांतरण है? तने का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल ए ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, बी पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, सी ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, और डी वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है, 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो कौन ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ए है स्मॉग, बी है अम्ल वर्षा, सी है यूट्रोफिकेशन, डी है एस्बेस्टोसिस। तो कौन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जो यूट्रोफिकेशन है वो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए चना, बी मटर, सी सेम, डी धान। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक जो पौधे होते हैं लेग्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो धान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए बल, बी दाब, सी वेग, डी त्वरण। कौन जो है अदिश राशि है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दाब है वो एक अदिश राशि है, इसके अलावा बाकी सब सदिश राशि हैं। फास्फोरस किस ब्लॉक का तत्व है? ए एस ब्लॉक, बी एफ ब्लॉक, सी डी ब्लॉक, डी पी ब्लॉक। फास्फोरस जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पूछ रहा है। तो फास्फोरस जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी उपर्युक्त किसी पर नहीं। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का क्षय, डी ज्वालामुखी क्रिया। तो कौन जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ये पूछ रहा है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है? ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी तमिलनाडु में। कहाँ लगाया जा रहा है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र? वो जो है आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिला किस फसल का कीट है? ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी सोयाबीन। तो पायरिला जो है गन्ने का जो है एक कीट है गन्ने का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ए कैंडिडा एल्बिकेंस, बी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सी है कैंडिडा स्लूफी और डी है ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है उसको इथेनॉल के व्यावसायिक प्रोडक्शन में उत्पादन में खमीर के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए हृदय मतलब कि हार्ट दिल, बी है यकृत या लीवर, सी है अग्नाशय पैंक्रियाज, डी है मस्तिष्क। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है?
मस्तिष्क की निगरानी के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।